नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वंदना, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। इनफर्टिलिटी का अहम हिस्सा है आईवीएफ। आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। आईवीएफ में हम महिला के अंडे निकालते हैं, उन्हें पहले तैयार करके हार्मोनल इंजेक्शंस देकर ओवरीज को, अंडेदानी को स्टिमुलेट करके जब हम उनके अंडे निकालते हैं, ये जो प्रोसेस है इसे ओवम पिकअप बोलते हैं और ये अंडर एनेस्थीसिया करते हैं। जिस दिन हम उनके अंडे निकालते हैं उस दिन हम उनके हस्बैंड से या मेल पार्टनर से हम सीमन कलेक्ट करवाते हैं और ये सीमन फिर लैब में जाता है, जहां पर अंडे और शुक्राणु दोनों को मिलाया जाता है, फर्टिलाइज किया जाता है और उनका भ्रूण बनाया जाता है और फिर लेटर ऑन बाद में इसी भ्रूण को गर्भ में हम वापस रख देते हैं, जिसे हम एम्ब्रियो ट्रांसफर बोलते हैं। तो आईवीएफ का एक बहुत अहम हिस्सा बन जाता है पुरुष से, मेल से सैंपल लेना, सीमन सैंपल लेना। तो जिस दिन उन्होंने अपना सैंपल देना होता है अंडों के फर्टिलाइज करने के लिए, कुछ चीजों का उन्हें ध्यान रखना होता है। सबसे पहला है कि उस दिन उन्हें थोड़ा सा रिलैक्स रहना चाहिए, मानसिक तनाव नहीं होना चाहिए, अपने आप को डिस्ट्रेस रखना चाहिए ताकि वो आसानी से हमें सैंपल दे सके। जब वो सैंपल कलेक्ट करते हैं तब भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपस में परहेज होना चाहिए 2 से 5 दिन का, और ये आपको डॉक्टर्स टाइम टू टाइम बताते रहते हैं। जब आप सैंपल देते हो, जब पुरुष लोग अपना सैंपल देते हैं तो उन्हें एक स्टेराइल कंटेनर दिया जाता है। उनको ये ध्यान रखना है कि वो जब उस स्टेराइल कंटेनर को खोलते हैं तो अंदर के हिस्से में कहीं भी हाथ नहीं लगाना होता। सैंपल देने से पहले उनको अपने जेनिटल ऑर्गन्स को अच्छी तरह से सोप एंड वाटर से वॉश करना चाहिए और एक क्लीन ड्राई क्लॉथ से ड्राई करना चाहिए। एंड सैंपल देते समय किसी भी लुब्रिकेंट का इस्तेमाल या कॉन्डोम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर इनएडवर्टेंटली सैंपल का कुछ हिस्सा नीचे गिर जाता है तो वो सैंपल, नीचे गिरा हुआ सैंपल या इधर उधर लगा हुआ सैंपल, उन्हें बिल्कुल नहीं उठाकर उस कंटेनर में डालना। इससे सारा सैंपल खराब हो सकता है। जब वो सैंपल देते हैं तो जो सीमन के इनिशियल ड्रॉप्स होते हैं, जो इनिशियल सैंपल होता है, वो कोशिश करनी चाहिए कि वो स्पिल ना हो और वो जरूर कलेक्ट हो, क्योंकि वो इनिशियल सैंपल में स्पर्म्स की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अच्छी होती है। तो ये कुछ चीजें हैं, और जब वो सैंपल दे दें तो मेक श्योर कि वो जो कंटेनर है उसका ढक्कन टाइटली बंद कर दें और लैब में दें और ये देखें कि उस कंटेनर पे उनका नाम और एज लिखी होनी चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जिनका उनको ध्यान रखना चाहिए। फिर ये सैंपल लैब में जाता है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट इसे प्रिपेयर करता है और सैंपल प्रिपेयर करने के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि स्विम अप टेक्निक होता है, सिंपल वॉशिंग होती है, डबल डेंसिटी ग्रेडियंट होता है। ये एम्ब्रियोलॉजिस्ट पे डिपेंड करता है कि उसको वो सैंपल किस तरीके से प्रिपेयर करना है। ये डिपेंड करता है स्पर्म्स की मात्रा क्या है, ये डिपेंड करता है उनकी क्वालिटी क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है। तो ये एम्ब्रियोलॉजिस्ट सैंपल देख के डिसाइड करते हैं कि उनको किस तरीके से ये सैंपल तैयार करना है, और जिस भी तरीके से वो सैंपल तैयार करते हैं फिर इस सैंपल को अंडों को फर्टिलाइज करने के लिए वो यूज करते हैं। तो दीज आर द थिंग्स, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि एक मेल्स को ध्यान रखनी चाहिए जब भी वो अपना सैंपल दे। एंड ऑफ कोर्स उनको अपने जीवन शैली का, अपने खाने पीने का, अपने अगर वो उनको कोई प्रॉब्लम है, थायराइड है,
कोई डायबिटीज़ है, तो उनको अपनी ये सारी चीज़ें कंट्रोल में रखनी चाहिए ताकि सैंपल की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अच्छी हो, ताकि हमारा जो भ्रूण बने वो एक अच्छी क्वालिटी का भ्रूण बने जो कि हमें एक हेल्दी स्वस्थ बच्चा दे सके। धन्यवाद।